हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका कट ऑफ है उस पर बेसिकली उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग को पता है कि आपका सारे विषयों का या फिर कह लीजिए सभी क्लास का आपका आंसर की आ चुका है। तो आंसर की आने के बाद हम जो है कि या तो आपका अगर आपका 1 to 5 हो या फिर 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th सभी विषय पे बात करेंगे। कट ऑफ में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों होने वाला है, इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि आपका इतना बड़ा कट ऑफ क्यों जो है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप लोगों ने देखा उसी बेसिस पे हम जो है कि टीआरई 3 का भी, और जैसा कि आप सबको पता है कि सभी ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा अपने नंबर के अनुसार। आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है या फिर आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं। सेकेंडली बात ये है कि आपका कट ऑफ इस बार क्यों इतना परिवर्तन होगा, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 3 में आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है, खुशखबरी है, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में आपने देखा कि जब बीपीएससी टीआरई 1 का आपका जो है कि कट ऑफ आया था उस टाइम ज़्यादा था, यानी कि टीआरई 1 में आप देखें जब आपका टीआरई 1 का मतलब कट ऑफ आया उस टाइम आपका कट ऑफ ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, लेवल हाई था। बट जब टीआरई 2 का यहाँ पे बात करेंगे हम, उस टाइम कट ऑफ कम था, यानी 1 के मतलब कंपेयर में आप 2 का जो देखिएगा उस टाइम कट ऑफ कम था। क्यों? क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई चला गया था। क्योंकि मान लीजिए कि जब टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ ना, तो टीआरई 2 वाले अपने आप को खुद अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए और इनका जो नंबर था, स्कोर था, वो हाई चला गया, जिसकी वजह से टीआरई 2 का जो है कि कट ऑफ जो है कि कम आया था और टीआरई 1 का कट ऑफ काफ़ी हाई आया था, ये देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ पे बात करेंगे कि टीआरई 3 का कट ऑफ क्यों इस टाइम और क्या है, सभी विषय पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो आपका सीट बचा था उसको टीआरई 3 में ऐड कर दिया गया है। और आप देखेंगे आगे चल के कि आपका जो है कि पहले से इस बार जो पहले विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद अभी जो है कि टीआरई 3 के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें जो है कि सीट ऑफ संख्या इसकी आप लोग की वैकेंसी की अधिक है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 को ऐड कर दिया गया है। देखिए, कट ऑफ में परिवर्तन का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि इस टाइम का जो था वो आपका जो है कि डिफ़िकल्टी लेवल या फिर बहुत से ऐसी चीज़ें आप देखने को मिला कि डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई था और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से टीआरई 3 का जो है कि कट ऑफ में ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, था कि टीआरई 3 में जो था हमारा, वो जो जब आप लोग का आंसर किया आया उसके बाद से बहुत से ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि 7 से 10 नंबर जो है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि 7 से 10 नंबर जो है उसका जो है कि हेर फेर देखा गया है। ठीक है, पहले बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका, मान लीजिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आप कह लीजिए कि 70 नंबर आ रहा था, वो अभी जो है कि 60 या मतलब 65 पे रह जा रहा है। 65 तो नहीं कह लीजिए, बट 62 या 63, क्योंकि 7-10 नंबर का जो है कि यहाँ पे हेर फेर देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, क्योंकि आपने देखा है सभी का जो आंसर किया था उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया था। आप लोग के जैसा आप लोगों ने पहले मिलाया था अपना आंसर की, चाहे आप यूट्यूब से मिलाएं या फिर आप किसी भी सोर्स से, तो आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था। इसके भी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का जो बीपीएससी का कट ऑफ होगा, टीआरई 3 का कट ऑफ होगा, उसमें बहुत बड़ा चेंज होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे अगर बात करें आपका कि कितने स्टूडेंट या फिर कितने ने जो है कि फॉर्म फिलअप किया, इस चीज़ पे भी हम यहाँ पे देखेंगे। लोग के लिए ही ये चीज़ निकाला कि आप देखिए यहाँ पे जो पीआरटी लेवल है उनका जो है कि स्टूडेंट ऑफ सीट ऑफ स्टूडेंट जो है टोटल वो इतना है, और उसके बाद से वहीं पे 6 to 8 है या फिर 6 to 8 है। ठीक है, तो ये 6 to 8 वालों का जो है, अगर आप एसएससी है, आपका एसएसटी है या फिर आपका मैथ साइंस है, तो इनका जो है कि टोटल सीट जो था वो इतना था। ठीक है, वहीं पे अगर हम 9-10th की बात करें तो टोटल सीट की संख्या इतनी थी, और उसके बाद से यहीं पे 11-12 की अगर हम बात करें तो टोटल सीट की संख्या इतनी थी। ठीक है, और इतने जो है कि स्टूडेंट ने अपना जो है कि अप्लाई किया था।
ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी सभी आप कह लीजिए कि स्टूडेंट की जो संख्या थी वो इतनी यानी कि पीआरटी में इतना, और 6 to 8 में इतना, 9 to 10 में इतना, और 11 to 12 में इतना आपको देखने को मिला टोटल स्टूडेंट। अगर हम इन्हीं के संख्या पे, इन्हीं के नंबर पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखिए ये फिक्स नहीं है कि जैसा मैं बता रही हूँ उतना ही होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब आकर के ये चीज़ बोलने लगते हैं, बट देखिए ये एक एक्सपेक्टेड है। जैसा कि हम टियर 1 और टियर 2 में देखें, उसी के हिसाब से हम टियर 3 में भी इसका अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है इसके आसपास आए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा इधर उधर 2-4 नंबर का, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। देखिए इसी के अनुसार अगर हम बात करें तो देखेंगे कि टीआरई 1 और मतलब आपका पीआरटी या फिर 6 to 8, 9 to 10 सभी का कट ऑफ हम यहाँ पे क्लियर देखेंगे। सकते हैं कि आपका जो पीआरटी लेवल का कट ऑफ था वो 75 to 80, ठीक है। ठीक है, ये 75 से 80 जाएगा, ये कट ऑफ ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि सभी अगर हम टीआरई 1 और टीआरई 2 के बात करें उसी के हिसाब से, या फिर आपका जो स्टूडेंट ऑफ नंबर रहे उन्हीं के हिसाब से, और सबका जो नंबर आया है। वहीं पे अगर हम बात करें 6 to 8 का, तो आप देखिएगा 70 से 76 जो है इनका 6 to 8 का होगा। वहीं पे अगर हम बात करें 9 to 10 का तो 84 से 86 होगा, और वहीं पे अगर हम बात करें 11 to 12 का तो 80 से 85 होगा। देखिए अब आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये भी कहेंगे कि 6 to 8 का आपने कम क्यों बताया। देखिए जब आप लोग का जीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जीएस का जो पेपर हुआ था ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई था, ठीक है। तो जब पेपर का, किसी भी पेपर का जब डिफ़िकल्टी लेवल हाई जाता है ना, तो उसका कट ऑफ जो है वो क्या होता है, कम होता है। इसी की वजह से 6 to 8 का अगर आप मैथ या साइंस है, मैथ साइंस है, या फिर अगर आप एसएसटी हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये देखने को मिला जो कि जीएस का जो हमारा पेपर आया था ना उस टाइम 6 to 8 का, वो जो है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल, सभी स्टूडेंट ने बताया कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई था। इसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है वो सभी वर्ग के अनुसार यहाँ पे कम आने वाला है। तो ये देख लीजिए आपका सभी सब्जेक्ट का, या फिर कह लीजिए सभी वर्ग का ऐसा आपका कट ऑफ होने वाला है। अब इसी के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा, और आप अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी इसमें जैसे कि क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।